फ्रेंड्स, कंटिन्यू करते हैं जो हम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे लास्ट ईयर के सीबीएसई बोर्ड पेपर का। तो सेक्शन डी हमारा रह गया था। सेक्शन डी का फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑब्टेन अदर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स 2x4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 11x² प्लस 5x प्लस 5 इफ टू ऑफ इट्स जीरोज आर √5 एंड माइनस √5। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। इसमें आप देखते हैं क्या दिया हुआ। इसमें एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है पी एक्स 2x4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 11x² प्लस 5x प्लस 5। ये एक पॉलिनोमियल है। दूसरा दिया हुआ है, इट्स टू जीरोज आर √5 एंड माइनस √5। अब देखो ये बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके 4 रूट्स होने चाहिए, जिसमें 2 रूट्स इसने दे दिया है √5 एंड माइनस √5, और बोलता है कि अदर 2 जीरोज आपको फाइंड करना, ऑब्टेन अदर 2 जीरोज। इट्स 2 जीरोज आर दिस, other 2 zeros are what? तो देखो 2 zeros are this and this। अगर इसका एक रूट प्लस √5 और एक माइनस √5 इसका रूट है तो इससे हम क्या इंप्लाई कर सकते हैं? हम लिखते हैं इफ √5 is a root or zero of a polynomial, then क्या मिलता है हमें? x माइनस √5 is its फैक्टर। अगर √5 इसका रूट है तो x माइनस √5 इसका एक फैक्टर होगा। सिमिलरली minus √5 is a root of a polynomial, then x minus √5, this implies x plus √5 is its factor। तो देखो मेरे 2 फैक्टर मुझे पता है, so x minus √5 and x plus √5 are the factor of px। ये मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है। और हम क्या कह सकते हैं? और x माइनस √5 इंटू x प्लस √5 इज अ फैक्टर ऑफ px। ये भी इसका एक फैक्टर होगा। दिस इंप्लाइज, अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a² माइनस b² इज अ फैक्टर ऑफ px। अब px का ये एक फैक्टर है, तो px को यदि मैं इससे डिवाइड करूंगा तो कुछ क्वोशंट आना चाहिए। So let's divide px by x² minus 5। अब देखो मैं डिवाइड करता हूं तो क्या आता है। x² minus 5, px क्या है? 2x4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 11x² प्लस 5x प्लस 5। अब px को मैं, ये एक फैक्टर है तो इससे इसको डिवाइड करके मेरे को देखता हूँ क्या क्वोशंट आता है।
तो मैंने डिवाइड करना शुरू किया एक्स स्क्वायर को, ये हमने पहले डिवीज़न सीखा हुआ है अपने पिछले लेक्चर्स में, तो पहले फर्स्ट टर्म को इससे हम डिवाइड करके देखते हैं क्या आता है, वो क्वोशंट लिखते हैं। तो एक्स स्क्वायर 2x4, तो पहले इसको मैंने 2x स्क्वायर से किया, तो एक्स स्क्वायर इंटू 2x स्क्वायर हो गया 2x4, 5 इंटू -5 इंटू 2x स्क्वायर इज -10x स्क्वायर, माइनस प्लस ये गया, क्या आया -x³ -x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5। ठीक है, अब x स्क्वायर x³ है, -x से करो, -x³ माइनस माइनस प्लस 5x प्लस माइनस गया, -x स्क्वायर ये भी गया, प्लस 5, -1 से करो, -x स्क्वायर प्लस 5 गया। तो देखो मैंने इसको डिवाइड किया एक्स स्क्वायर को इस px से, तो मेरे पास दूसरा वैल्यू क्या आया, ये आया। तो अभी मैं इसको लिख सकता हूं, दिस इंप्लाइज px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -5 इंटू 2x स्क्वायर -x -1 लिख सकते हैं, वेयर px इज इक्वल टू दिस, और इसको मैंने डिवाइड किया एक्स स्क्वायर -5 से, तो क्वोशंट आया ये, तो इसको मैंने ऐसे लिखा। अब देखो इसके तो रूट्स मुझे पता है, +√5 और -√5 जो उसके रूट्स दिए थे, अदर 2 रूट्स निकालने हैं, तो मैं इसको फैक्टराइज कर दूंगा, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -5, अब 2x स्क्वायर -x -1 को आप फैक्टराइज करके इसके रूट्स निकालो, तो देखो क्या आएगा, 2x स्क्वायर इंटू -1 किया तो -2x स्क्वायर आया, -2x स्क्वायर को यहाँ पे मैं अगर लिख सकता हूँ तो लिख सकता हूँ -2x प्लस x -1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -5, 2x कॉमन ले लिया, x -1 -1 कॉमन लिया, +1 कॉमन लिया, x -1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -5, x -1 कॉमन लिया, 2x + 1, और px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -5 इंटू x -1 इंटू 2x + 1। अब देखो ये तो जो टर्म है इसको x + √5 x -√5 से मेरे 2 रूट्स निकल गए, और इससे मेरा 2 रूट्स क्या आया, इससे आया x इज इक्वल टू 1, इससे आया x इज इक्वल टू -1/2। तो अदर 2 रूट्स ऑफ दिस px इज 1 एंड -2। यहां मैं लिख सकता हूं other roots are 1 and -1/2। क्लियर है? बेसिकली हमने क्या किया, मुझे एक पॉलिनोमियल दिया हुआ था px और मुझे उसके 2 ज़ीरोज़ दिए हुए हैं, 2 ज़ीरोज़ दिए हुए हैं, यानी कि मुझे उसके 2 फैक्टर्स दिए हुए हैं, 2 रूट्स है तो 2 फैक्टर है। हमने पहले डिस्कस किया हुआ है कि इफ 1 या a इज अ रूट ऑफ पॉलिनोमियल px देन x - a इज अ फैक्टर, तो इसीलिए x -√5 और x + √5 इसका एक फैक्टर हो गया। अब आप देखो कि x -√5 और x + √5 अगर इसका 2 फैक्टर है तो x स्क्वायर -5 भी इसका एक फैक्टर होगा, तभी तो उस तरह से मैंने उसको लिखा है। तो x स्क्वायर -5 यदि इसका फैक्टर है तो इससे मैंने पहले इसको डिवाइड किया और देखा कि दूसरा एक फैक्टर क्या होगा या एक पॉलिनोमियल क्या आएगा जिसका फिर मैं फैक्टर निकालूंगा। तो मेरे पास क्वोशंट आया 2x स्क्वायर -x -1। मैं सीधा इसी क्वोशंट को यदि मैं फैक्टराइज किया तो मेरे को मिला x = 1 और x = -½ तो इसके 4 रूट्स जो हैं वो है +√5 -√5
-1 सॉरी 1 एंड -1/2। तो ये 4 रूट्स मेरे इस पॉलिनोमियल के निकल गए। क्लियर है? तो फ्रेंड्स अब क्वेश्चन नंबर 35 जो था सेक्शन डी का, उसमें एक और भी था। ये आइदर दैट क्वेश्चन जो हमने अभी सॉल्व किया, और उसके जगह पे एक और क्वेश्चन है जो अभी हम देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है, व्हाट मिनिमम मस्ट बी एडेड टू, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, सो दैट रिजल्टिंग पॉलिनोमियल विल बी डिविजिबल बाय x² - 4x + 8। तो अब देखो, इसमें हमारे पास एक पॉलिनोमियल है 2x³ - 3x² + 6x + 7, और इस पॉलिनोमियल को हम डिवाइड कर रहे हैं इस पॉलिनोमियल से। एक डिवाइजर है इसका, लेट्स से इसको gx कंसीडर कर ले रहे हैं, वो है x² - 4x + 8, और वो बोल रहा है कि इसमें मैं क्या ऐड करूं, कुछ ऐड करूं कि इसको जब मैं इससे डिवाइड करूं तो वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए इससे। कंप्लीटली डिविजिबल कब होगा? जब यदि मैं इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करूंगा और रिमाइंडर 0 हो जाए, तो रिमाइंडर 0 होगा मतलब ये कंप्लीटली इससे डिविजिबल हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देख के मुझे ये लग रहा है कि यदि मैं इसको इससे डिवाइड करता हूं तो वो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा, कुछ रिमाइंडर आ रहा होगा। अगर वो रिमाइंडर नहीं आता तो वो कंप्लीटली डिविजिबल होता। इसका मतलब वो रिमाइंडर यदि मैं इससे माइनस कर दूं तो वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। यानी कि अब बोल रहा है कि व्हाट मस्ट बी एडेड टू दिस, मतलब वो जो रिमाइंडर है उसका निगेटिव यदि मैं इसमें ऐड कर दूं तो वो कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। कितना क्लियर है? तो अब हम इसको इससे पहले डिवाइड करके देखते हैं। हम लिखते हैं, लेट अस डिवाइड px by gx and obtain the रिमाइंडर। तो देखो क्या आता है, जब मैं डिवाइड करता हूं x² - 4x + 8, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूं 2x³ - 3x² + 6x + 7 से। तो इसको डिवाइड करके देख लेते हैं px को gx से। तो 2x² - 4x + 8 इज डिवाइडेड बाई 2x³ - 3x² + 6x + 7। तो सबसे पहले 2x से, तो क्या हुआ, 2x³ - 8x² + 16x - 5x² - 10x + 7 + 5 5x² - 20x + 40 minus plus minus 10x minus 33, फर्दर डिवाइड नहीं होगा। तो देखा हमने, when this gx को हमने जब px को gx से जब डिवाइड किया तो एक रिमाइंडर आया 10x minus 33। तो हम यहां लिख सकते हैं रिमाइंडर obtained is equal to 10x minus 33। तो यदि मैं px में से ये माइनस करूं तो ये कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता। तो इसका मतलब है दिस implies if 10x minus 33 minus this,
is added to px, then px will be divisible by gx। तो इतना मुझे ऐड करना होगा, माइनस ऑफ 10x माइनस 33, और इसको लिख सकते हो 33 माइनस 10x। ये हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा। क्लियर था? बस एक डिवीजन था इसमें, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, सेक्शन डी का जो लास्ट क्वेश्चन है अलजेब्रा का, इसमें भी एक और है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 554। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 32, देन फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर। क्रिस्टल क्लियर क्वेश्चन है। देखो गिवन क्या है, अगर मेरे पास टू स्क्वायर है तो उसका एरिया का सम दिया है 544। सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज इक्वल टू 544 मीटर स्क्वायर। दूसरा दिया हुआ है डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर इज इक्वल टू 32 मीटर। यदि मैं let us consider the sides of square B A and B। दो स्क्वायर है, पहला स्क्वायर का साइड A मान लिया, दूसरा स्क्वायर का साइड B मान लिया। तो एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर, एरिया क्या होता है? A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 544। ये तुम्हारे पास एक कंडीशन दिया हुआ है। दूसरा कंडीशन दिया हुआ है डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, यानी कि 4a माइनस 4b, ये दिया हुआ है तुम्हारे पास 32। तुम्हें निकालना है a और b का वैल्यू। देखो कितना आसान है, इससे हम क्या निकाल सकते हैं? a माइनस बी इज इक्वल टू 32 बाई 4 इज इक्वल टू 8। एक यही क्वेश्चन नंबर 3 मान लो। a माइनस बी इज इक्वल टू हमारे पास 8 है। अब a माइनस बी 8 है और a प्लस बी यदि मैं निकाल लूँ तो a कैंसिल करके मैं उसको निकाल सकता हूँ। तो a प्लस बी मैं निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया हुआ है, तो मुझे क्या चाहिए होगा? ए बी। यदि हाँ देखो a माइनस बी इज इक्वल टू 8 है, इसको स्क्वायर कर दो, स्क्वायर बोथ साइड। क्या मिला? a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8 8 जा 64, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए बी इज इक्वल टू 64। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू मेरे पास दिया हुआ है 544, उसको यहाँ पुट कर दो, और 544 माइनस ट्वाइस ए बी इज इक्वल टू 64। दिस इम्प्लाइज ट्वाइस ए बी इज इक्वल टू 544 माइनस 64। देखिए अब वो करो, माइनस इज इक्वल टू 0 6 8 14 4। ट्वाइस ए बी इज 480। दिस इम्प्लाइज ए बी की वैल्यू आ गई मेरे पास 240। ए बी का वैल्यू में ले आया 240। अब देखो ये ए बी का वैल्यू ए प्लस बी का यदि मैं होल स्क्वायर लिखूं, नाउ ए प्लस बी का वैल्यू मुझे फाइंड करना है, तो मैं लिखूंगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी इज इक्वल टू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है 544 प्लस ट्वाइस ए बी भी मेरे पास डायरेक्टली था 480 प्लस 480 इक्वल टू कितना है, ऐड कर लो 8 प्लस 4 एक 10 1024 आ गया। देखो अब सीधा ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, निकाल भी सकते हो, एलसीएम निकाल करके वैसे पूरा निकालो। a प्लस बी इज इक्वल टू अंडर रूट 1024। क्लियर है, निकाल लूँ? देखो इसको एलसीएम करके निकाल लेते हैं। ज़्यादा यदि ऐसे नहीं सॉल्व कर पाओगे तो इसको 1024 को ऐसे कर लो। देखो सबसे पहले क्या करोगे, 2 से करो 512, फिर 2 से करो 2 2 जा 4 1 1 2 5 जा 10 1 2 2 6 जा 2 है। 2 से करो 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 8 जा 16 2 6 जा 12 2 2 जा 4 2 32 2 16 2 8 2 4 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 10 बार करोगे तब जा करके ये आएगा 1024। तो डायरेक्टली तुम निकाल सकते हो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32। तो ये आ जाएगा 32। ठीक है, तो अब देखो a माइनस बी पता चल गया और a प्लस बी पता चल गया, तो सॉल्व हम कर सकते हैं। a प्लस बी इज इक्वल टू 32, a माइनस बी इज इक्वल टू 8। दोनों को जोड़ दो, ट्वाइस a इज इक्वल टू 40, दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू 20। अब a इज इक्वल टू 20 यहाँ पुट कर दो किसी भी एक इक्वेशन में। लेट्स से a माइनस बी इज इक्वल टू 8, दिस इंप्लाइज b इज इक्वल टू a माइनस 8 इज इक्वल टू 20 माइनस 8 इज इक्वल टू 12। दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू 20, b इज इक्वल टू 12। ये साइड ऑफ स्क्वायर होगा, एक होगा 20 दूसरा होगा 12। तो 20 इंटू 12 सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 544 और 4a माइनस 4b 32। इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो साइड ऑफ स्क्वायर मेरा क्या निकला 20 मीटर्स एंड 12 मीटर्स। क्लियर? तो इसमें मैंने एक्चुअली किया क्या, मेरे पास ये चीज़ दी हुई थी तो मेरे को लगा कि मैं यदि मैं a माइनस बी मुझे पता है तो मैं a प्लस बी निकाल करके डायरेक्टली निकाल सकता हूँ। हम चाहें तो इसको इस इक्वेशन में पुट करके भी निकाल सकते थे। मुझे a और b का वैल्यू पता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पता है और a माइनस बी पता है, तो मैं डायरेक्टली ऐसे भी निकाल सकता था कि मैं उसमें पुट करके वैल्यूज़ को करके निकाल सकता था। तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे मेरा क्वेश्चन ईजी पड़ेगा, ऐसे एकदम तुरंत बन गया। ठीक है, तो अब इसका और पार्ट भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन है, उसका और पार्ट देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है, अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर। मोटर बोट का स्पीड दे दिया है। इन स्टिल वाटर टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम टू द सेम स्पॉट, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। देखो इसमें क्या है, लेट्स से एक ये पोजीशन से इस पोजीशन तक ए से बी तक मोटर बोट को मूव करना है और बोलता है 24 किलोमीटर है इसका डिस्टेंस। ये डिस्टेंस भी दिया हुआ तुम्हारा 24 किलोमीटर। अब मोटर बोट बोल रहा है कि जब ये जा रहा है, अब लेट्स से स्ट्रीम ऐसे बह रहा है और स्ट्रीम के जब ये 18 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड है मोटर बोट का, v इज इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये मोटर बोट का स्पीड दिया हुआ।
देखो कितना आसान क्वेश्चन है, आप अगर इसको केवल क्वेश्चंस को समझ लिए तो कितना 2 मिनट में बन जाएगा। मोटर बोट का स्पीड दिया है स्टिल वाटर में 18 किलोमीटर पर आवर, और एक स्ट्रीम जो है वो बह रही है और बोलता है कि इट टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम। उसको 1 घंटे ज़्यादा लगता है अपस्ट्रीम जाने में देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम। अब मान लो कि ये स्ट्रीम का स्पीड कुछ है, लेट्स से x किलोमीटर पर आवर, लिख लो। लेट अस कंसीडर द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर। तो देखो पहले तो तुम यहां लिख लो अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ मोटर बोट क्या होगा। मोटर बोट का खुद का स्पीड 18 है, स्ट्रीम का x है, तो अगर अपस्ट्रीम होगा, स्ट्रीम के अगेंस्ट बह रहा है तो उसकी स्पीड घट जाएगी। तो स्पीड ऑफ मोटर बोट अपस्ट्रीम क्या होगा, 18 माइनस एक्स, क्योंकि x से उसको वो पुश करेगा और ये 18 से बह रहा है, तो इसकी एक्चुअल स्पीड क्या हो रही है 18। अगर स्ट्रीम ऐसे बह रहा है, मोटर बोट ऐसे जा रहा है, तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी 18 माइनस एक्स। अगर मोटर बोट ऐसे ही जा रहा है तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी 18 प्लस एक्स। ये हो जाएगा डाउन स्ट्रीम, ये हो जाएगा अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट विल बी 18 माइनस एक्स। उसी तरह से डाउनस्ट्रीम स्पीड of motor boat will be 18 plus x। तो देखो upstream speed of motor boat is 18 minus x किलोमीटर पर आवर एंड डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ मोटर बोट इज 18 प्लस x किलोमीटर पर आवर। दोनों स्पीड मुझे मिल गया। अब बताओ इसको अपस्ट्रीम जाने में कितना टाइम लगेगा और डाउनस्ट्रीम आने में कितना टाइम लगेगा। तो मैं निकाल लेता हूँ, लेट्स से T1 जो कि अपस्ट्रीम गया, तो अपस्ट्रीम गया तो 18 माइनस एक्स लगा है, तो T1 कितना लगेगा, d बाई डिस्टेंस बाई स्पीड, तो डिस्टेंस मेरा 24 है बाई 18 माइनस एक्स आवर, और T2 मेरा डाउनस्ट्रीम है, डाउनस्ट्रीम टाइम है, दैट विल बी 24 बाई 18 प्लस एक्स आवर। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउनस्ट्रीम टू द सेम स्पॉट। 1 घंटा उसको ज्यादा लग रहा है अपस्ट्रीम जाने में, तो अपस्ट्रीम टाइम जो है 24 बाई 18 माइनस एक्स, इट इज 1 आवर मोर देन दिस। तो मैं इसमें से यदि इसको माइनस कर दूंगा तो कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। कंडीशन के हिसाब से T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 1 आवर। इसको 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है अपस्ट्रीम जाने में, तो अपस्ट्रीम जाने में ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि उसकी स्पीड कम हो गई है। तो T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 1 आवर। दिस इंप्लाइज 24 बाई 18 माइनस एक्स माइनस 24 बाई 18 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। यही मेरा क्वेश्चन है, इसको मैं सॉल्व करूंगा, मुझे x की वैल्यू आ जाएगी। देखो क्या आया, 18 माइनस एक्स 18 प्लस एक्स, एलसीएम ले लिया मैंने, 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स। अब 18 माइनस एक्स इंटू 18 प्लस एक्स, तो 24 इंटू 18 प्लस एक्स माइनस 24 इंटू 18 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, और 24 इंटू 18 प्लस एक्स माइनस 24 इंटू 18 माइनस एक्स इज इक्वल टू 18 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो रहा है। अब चलो यहाँ पे कर लो तुम,
24 इंटू 18 प्लस 24x माइनस 24 इंटू 18 प्लस 24x इज इक्वल टू 18 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कुछ कॉमन ले सकते हैं। 24 इंटू 18 प्लस 24x माइनस 24 इंटू 18 प्लस 24x इज इक्वल टू इतना। अरे ये तो कट गया। 24 प्लस 24 48x इज इक्वल टू 18x स्क्वायर 18 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 18x स्क्वायर पहले निकाल लो। 18 स्क्वायर कितना होगा? 18 इंटू 18, 8 8 जा 64, 6 8 1 जा 8 8 6 14, 1 8 जा 8 1 1 जा 1 324। क्या आया? एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इक्वल टू 0। अब ये सॉल्व हो जाएगा। करो सॉल्व। 48 18 324x स्क्वायर। 324 को अब हम अगर एलसीएम ले लो क्या आएगा? यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो ये अगर मैं करूँ 3 3 9 2 18 10 इंटू 18 54 54 इंटू 6। यस, तो एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 इक्वल टू 0। देखो अभी हो गया ये। और x इंटू एक्स प्लस 54 माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 54 इक्वल टू 0 और x प्लस 54 इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 6 या माइनस 54। तो x इज इक्वल टू 6 जो हो जाएगा माइनस 54। तो स्पीड ऑफ बोट या स्पीड ऑफ स्ट्रीम नहीं आना चाहिए, प्लस में ही आएगा। तो x इज इक्वल टू 6 विल बी इट्स सॉल्यूशन। तो इसमें क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ स्ट्रीम विल बी स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। देखें कितना सॉल्व था। यहाँ पे थोड़ा फैक्टराइजेशन में टाइम लगा लेकिन हम इसको कर लिए तुरंत। तो बेन था मुझे क्वेश्चन क्या कह रहा है, T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 1 आवर, और इसको हमने तुरंत सॉल्व कर लिया। तो एक बार में क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया। ये बहुत इजी था। हमने देखा कि पूरा जो बोर्ड का पेपर था उसमें जो अलजेब्रा के क्वेश्चन आए वो मतलब इट वाज वेरी इजी। अगर आप सारे वीडियोस को रेगुलरली प्रॉपरली अगर आप देखे हो तो आप देखो क्वेश्चन सॉल्व करना एकदम आसान है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो कि कॉन्सेप्चुअली बहुत टफ हो या जिसको लगे कि यार ये तो हमने पढ़ा नहीं है या इसको कैसे क्लियर करूं। तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था। अभी तक हमने सारे क्वेश्चन देखे, चाहे 1 मार्क्स का था या 2 मार्क्स का था या 4 मार्क्स का था, सारे क्वेश्चंस एकदम प्रॉपरली तुरंत सॉल्व हो गए। तो हमने अभी अलजेब्रा सीरीज का सारा क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्लास से ज्योमेट्री सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, बाय।